I, Chamalal Thakur, lecturer in chemistry, Government Modern Senior Secondary School, Baldwada, District Mandi, welcome you all for my lecture number 6 for class 12th, subject chemistry, unit 11th. Unit name is alcohol, phenols and ethers. This lecture is being brought to you under Har Ghar Pathshala, a program run by Government of Himachal Pradesh. Today's subtopics are reaction involving cleavage of carbon-oxygen bond and reactivity. First subtopic is reaction with hydrogen halides. Second, reaction with phosphorus halides. Third, reaction with thionyl chloride. Fourth, reaction with ammonia. Fifth, acidic dehydration. Sixth, Sayre-Jeffs rule. Seventh, oxidation. And eighth, dehydrogenation. Reaction involving cleavage of carbon oxygen bond. Okay, let us see what is carbon oxygen bond. This is alcohol CH3 CH2OH. Reaction involving cleavage of carbon oxygen bond. This bond and this lone pair will goes towards oxygen and the carbon, this carbon will become carbocation. So these are the reaction involving cleavage of carbon oxygen bond. देखिए अब इनकी रिएक्टिविटी जो है टर्शरी की सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी की दूसरे नंबर पे और फिर प्राइमरी, यानी टर्शरी इज मोर रिएक्टिव. टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल. मीन देयर बाय द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टर्शरी टू प्राइमरी. द रीजन, इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. दिस इज अल्काइल ग्रुप. Tertiary alcohol, you can see here that this carbocation में ये जो तीन R ग्रुप्स हैं यहाँ पे देखेंगे टर्शरी में 1 2 3 का रिलीजिंग इफेक्ट है और सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट है. और फर्दर ये जो प्राइमरी है इसमें रिलीजिंग इफेक्ट सिर्फ एक ही का है. और अगर हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटायन है तो उसमें तो रिलीजिंग इफेक्ट किसी का भी नहीं है. रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स. हाइड्रोआयोडिक एसिड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फिर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr एंड देन HCl. ये देखते हैं रिएक्शन हम. ROH रिएक्ट्स विद HX गिविंग यू RX प्लस H2O. ये देखिए HX का और OH अल्कोहल का साथ में मिलकर के वाटर बनाएंगे और RX बाहर निकल जाएगा. ये देखिए कॉमन रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हो गया. अब ये देखिए पर्टिकुलर रिएक्शन. Ethyl alcohol CH3CH2OH reacts with HCl in presence of anhydrous zinc chloride and with heating giving you chloroethane plus water. This is ethanol, this is chloroethane. दूसरा ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल CH3 with OH group. Propane 2-ol reacts with HCl in presence of only anhydrous zinc chloride to give you 2-chloropropane and water. And third, this is tertiary alcohol, यानी कि 2-ethyl propane 2-ol reacts with hydrochloric acid at room temperature giving you 2-methyl 2-chloropropane and H2O.
अब यहां से हम देखते हैं कि ये देखिए टर्शरी अल्कोहल है, ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे होता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ। और ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ हीट भी करना पड़ा। तो ये यहाँ से रिएक्टिविटी का पता चलता है कि जो टर्शरी अल्कोहल है दे आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। फर्दर यही रिएक्शन जो हमने यहाँ पढ़े, अगर इन रिएक्शंस में HCl गैस यूज होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज ग्रूव्स मेथड। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स विद HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ग्रूव्स मेथड। ये कुछ रिएक्शंस हैं कि अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स लें और रिफ्लेक्स करें HBr को इथाइल अल्कोहल के साथ, तब भी हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड मिलता है अलोंग विद वाटर। पर अगर हम इस रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल्स लें तो हमें एल्कीन्स मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज ethyl alcohol reacts with hydrogen iodide in presence of red phosphorus and 423 केल्विन के ऊपर, तो हमें एल्केन मिल गई, यानी कि यहाँ इथेन मिल गई आयोडीन गैस के साथ, वाटर बाहर निकल गया। ओके। Reaction with phosphorus halides such as PCl3, PCl5, PBr3 या P plus Br2 और P plus I2 reacts with alcohols to form corresponding haloalkanes। ये रिएक्शंस देखते हैं हम। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिविंग यू क्लोरोइथेन प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। This is phosphorus oxychloride. Next, CH3CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल reacts with PCl3 to giving you chloroethane plus phosphorus acid. This is phosphorus acid. Okay. This is phosphorus acid. This is phosphorus acid H3PO3। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद PBr2 यानी कि P प्लस Br2 के साथ ब्रोमोइथेन प्लस फास्फोरस एसिड, हमें दोबारा फास्फोरस एसिड यहां मिला। नेक्स्ट है फास्फोरस ट्राइआयोडाइड PI3। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस ट्राइआयोडाइड गिविंग यू आइडोइथेन एंड फास्फोरस एसिड। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2। दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। ROH, this is alcohol, reacts with SOCl2 thionyl chloride in presence of pyridine to give you haloalkane and sulfur dioxide and HCl। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस, HCl इज ए गैस, बोथ विल एस्केप आउट, और हमें यहाँ पे जो क्लोरो एल्केन मिलेगी वो प्योर मिलेगी, इसमें कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं होगा। तो दिस मेथड इज very very useful method for the preparation of haloalkanes। ये देखिए इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine to give you क्लोरोइथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, दोनों गैसेज हैं, ये एस्केप कर जाएंगी। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल्स। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि वेपर्स ऑफ अल्कोहल एंड अमोनिया आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना। Al2O3 is known as alumina at 633 Kelvin. A mixture of primary and tertiary amines is produced। अब देखिए कैसे, देखिए दिस इज इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया,
in the presence of Al2O3 and at a temperature of 633 Kelvin to give you ethyl amine and water. अब यही इथाइल एमीन जो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास बनी, ये दोबारा रिएक्ट करेगी अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द हीटेड एल्यूमिना टू गिव यू दिस सेकेंडरी एमीन CH3 CH2 ट्वाइस NH, यानी कि डाई इथाइल एमीन. दिस इज इथाइल एमीन एंड दिस इज डाई इथाइल एमीन. अब थर्ड ये देखेंगे कि ये जो डाई इथाइल एमीन है ये फर्दर रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड एल्यूमिना टू गिव यू ट्राई इथाइल एमीन. This is triethyl amine. These are the reaction of ammonia with alcohols. तो ये 3 स्टेप में होता है. हमें प्राइमरी एमीन और टर्शरी एमीन का रिएक्शन मिलता, मिक्सचर हमें मिल जाता है. प्राइमरी और टर्शरी एमीन का मिक्सचर इसमें मिलता है. लेट अस मूव फर्दर. रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज ऑफ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अल्कोहल के ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्काइल ग्रुप का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों का क्लीवेज हो जाता है. ये देखेंगे. सबसे पहले एसिडिक डिहाइड्रेशन. व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद ए प्रोटोनिक एसिड सच एज कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 phosphoric acid at 443 Kelvin, they get dehydrated to form alkenes. ये देखिए रिएक्शन हमारा. रिएक्शन में क्या होगा? एसिड और साथ में हीट. दिस इज एसिड एंड दिस इज हीट. एसिड और हीट करेंगे, ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, -H2O बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एल्कीन हमें मिल जाएगी. एसिडिक डिहाइड्रेशन ये देखेंगे. दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, H पॉजिटिव और 443 केल्विन के ऊपर हमें इथीन मिल गई और साथ में वाटर. ये जो ब्लू कलर के H और OH हैं ये एस्केप कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर. एसिडिक डिहाइड्रेशन में सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्ड कंडीशंस. सेकेंडरी और टर्शरी बिकॉज माइल्ड कंडीशन में इनकी डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. 65% H2SO4 में प्रोपेन 2-ओल सेकेंड डिग्री अल्कोहल और 440 केल्विन के ऊपर हमें प्रोपीन मिल जाता है और वाटर बाहर निकल आता है. ये रिएक्शन है प्रोपीन बनने का 65% H2SO4 की प्रेजेंस में. और ये टर्शरी अल्कोहल है. 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल टर्शरी अल्कोहल 3D अल्कोहल. इसके लिए 20% H2SO4 और 358 केल्विन के ऊपर ही ये रिएक्शन होता है और हमें 2-मिथाइल प्रोपीन मिल जाती है और वाटर बाहर निकल जाता है. तो टर्शरी के लिए और भी माइल्ड कंडीशन लगती है यहाँ पे. नेक्स्ट है एसिडिक डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म. अब इसमें देखेंगे हम. पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफिलिक H पॉजिटिव कैटालिस्ट अटैक्स न्यूक्लियोफिलिक O एटम. ये देखिए
H पॉजिटिव यानी कि एसिड जो हमने डाला है ये इसने अटैक किया OH के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और हमें ये इंटरमीडिएट मिल गया, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, इन स्टेप 2 H2O डिसोशिएट्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बोकेटायन। अब ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पे ये बाहर निकल आता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है H2O यहाँ पे, और हमारे पास ये कार्बोकेटायन बन जाता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इस केस में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। फिर थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग CH बॉन्ड फॉर्म ए पाई बॉन्ड रीजनरेटिंग H पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे ये H पॉजिटिव कैटालिस्ट बन गया, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया और H पॉजिटिव कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। तो ये मैकेनिज्म है एसिडिक डिहाइड्रेशन का। देख लेंगे फर्स्ट स्टेप को। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव ने जैसे ही अल्कोहल पे अटैक किया। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, H2O डिसोशिएट हो गया लिविंग बिहाइंड ए कार्बोकेटायन। और थर्ड स्टेप में जो नेबरिंग हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना देता है, और कैटालिस्ट जो H पॉजिटिव है वो बाहर निकल आता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए, टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। यहाँ पे आप स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर जैसे ही OH ग्रुप ने रिलीज किया, क्या हो गया, OH ग्रुप ने रिलीज किया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ रखा है, इसका भी है, इसका भी है, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये देखो 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज R के ऊपर आ जाएंगे और 3 डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज या डेंसिटी है उसको मिनिमाइज कर देगा 3 डेल्टा नेगेटिव, जिससे कार्बोकेटायन बिकम्स मोर स्टेबल। और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे, अगर ये देखेंगे हम सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में देखिए ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डेल्टा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज किया 3 डेल्टा नेगेटिव चार्ज ने, यहाँ ने 2 ने किया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम मिनिमाइज हुई, जिससे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। और थर्ड में देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एक ही आया, जिससे ये क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम हुई, यहाँ ज़्यादा, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ और भी कम। और अगर लास्ट में देखेंगे तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई है नहीं, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो टर्शरी अल्कोहल आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। नेक्स्ट है सेट-जेफ रूल, very very important rule. According to this rule, the more highly substituted alkene is the major product always, यानी कि जब भी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उसके बाद एल्कीन फॉर्म होगी, तो जो हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी इट वाज द मेजर प्रोडक्ट। ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन एल्कीन वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन दैट हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड टू द C डबल बॉन्ड C ग्रुप। अब ये देखिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ, ये 2 ब्यूटेनॉल हमारे पास है, 2 डिग्री अल्कोहल,
इसकी जब एसिडिक डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1 ब्यूटीन और दूसरा 2 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन में देखो इस कार्बन के ऊपर नो अल्काइल ग्रुप और इस कार्बन के ऊपर 1 अल्काइल ग्रुप, जबकि दूसरे केस में इस कार्बन के ऊपर 1 अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन के ऊपर भी 1 अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, यहां पे जबकि एक ही अल्काइल ग्रुप आया। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन क्या बन गई हमारे पास, 2 अल्कीन बन गई 2 ब्यूटीन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 ब्यूटीन। तो यही सेठ जेफ ने बोला कि जो एल्कीन सबसे ज्यादा जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हालांकि बनेंगी दोनों ये प्रोडक्ट, लेकिन मेजर क्या होगा, 2 ब्यूटीन। अब ये जो सेठ जेफ रूल है इसकी कुछ एप्लीकेशन है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखिए, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड दिस इज CH3 CH2 CH CH2OH 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। देखिए यहां पे जब एसिडिक डिहाइड्रेशन होगी तो ये H जो है OH के पास आएगा और H2O हमें वापिस मिल जाएगा, जिससे हमारे पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ये लेस स्टेबल होता है। अब क्या होगा यहां पे, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ को जो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि जो कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब क्या होगा कि पहले तो हमारे पास यहां पे ये फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन था, इस हाइड्रोजन के आने से ये हाइड्रोजन यहां CH3 हो गया तो ये कार्बोकेटायन बन गया। दिस इज सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन, ओके 3 डिग्री, और ये मोर स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ओके। अब यहां से क्या होता है देखेंगे ध्यान से, ये हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ को, पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो अलोंग विद दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें H पॉजिटिव यहां चला जाएगा इसके पास, और हमें ये H पॉजिटिव मिल जाएगा वापिस जो कैटालिस्ट था, और हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन प्रोडक्ट मिल जाएगा। जबकि पहले अगर यहां से डबल बॉन्ड बनता तो ब्यूट 1 ईन बनता। तो इस हाइड्राइड के यहां शिफ्ट होने से इसको बोलते हैं हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो दिस इज द वन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन एंड दिस इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसी का जो दूसरा ये है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब हाइड्रोजन की जगह अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब ये हमारे पास 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें देखो ये हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर आने पर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। दिस इज लेस स्टेबल। इसमें क्या होगा, अब ये मिथाइल का पूरा ग्रुप, ये मिथाइल पूरा का पूरा ग्रुप CH3 along with its शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो कार्बोकेटायन के का जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे ये शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल। और ये क्या करेगा, ये लूज कर देगा H पॉजिटिव, कहां से, CH से,
ये वाला हाइड्रोजन लूज हो जाएगा, ये ऐसे होगा नीचे को H पॉजिटिव लूज, और ये डबल बॉन्ड इस तरफ को बन जाएगा, और हमारे पास ये 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन बन जाएगा। तो दिस मैकेनिज्म इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। Dehydration of alcohols over heated alumina Al2O3। ये देखिए इथाइल अल्कोहल है, दो मॉलिक्यूल है इसके Al2O3, यानी कि एलुमिना को जब 513 और 523 केल्विन तक हमने हीट किया तो हमें CH3CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर हमें मिल गया, और साथ में वाटर। तो ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एलुमिना। दूसरा है इथेनॉल को जब हीटेड एल्यूमिना के ऊपर 623 केल्विन के ऊपर, तो वाटर बाहर निकल जाएगा और हमें इथीन मिल जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे ही हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंस यहाँ आ जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, या एसिडिफाइड Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, या फिर नाइट्रिक एसिड और क्रोमिक एसिड के साथ। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये तरह 1 2 3 4 5 रेजेंट है जिनके हिसाब से ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब फर्स्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल इज इजीली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फर्स्ट एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ऑक्सीडेशन हुई, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है। अगर रिडक्शन होगी तो दोबारा अल्कोहल बन जाएगा। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का है, जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो रिडक्शन का है। अब ये एल्डिहाइड है, इसमें भी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मरेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बैकवर्ड रिएक्शन के साथ अगर हम रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड हमें वापिस मिल जाएगा। ये कॉमन रिएक्शन है। और नीचे देखते हैं हम पर्टिकुलर रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में हमें एसिटाल्डिहाइड मिल गया, इथेनॉल। अब रेडियली जब इसको दोबारा ऑक्सीडाइज किया गया तो हमें क्या मिल गया, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड मिल गया। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो गया। फर्दर है सेकेंडरी अल्कोहल easily oxidized to form ketone with chromic anhydride CrO3. The ketone may further oxidize under strong conditions to form a mixture of acid. तो सेकेंडरी अल्कोहल पहले कीटोन देंगे एसिड एनहाइड्राइड क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, और कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करें अगर हम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर तो हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलेंगे। ये देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हुई तो हमें कीटोन एसीटोन मिल गया, प्रोपेनोन जिसका कॉमन IUPAC नेम है। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई ड्रास्टिक कंडीशंस के अंडर तो एसिटिक एसिड मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिल गया, हमें वाटर मिल गया, H2 गैस मिल गई, H2। फर्दर प्रोपेन 2-ol 1 2 3 4 5 पेंटेन 2-ol, दिस इज पेंटेन 2-ol। प्रोपेन की जगह लेट अस मेक इट राइट, दिस इज पेंटेन 2-ol, PENTAN 2-ol। पेंटेन 2-ol की ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास पेंटेन 2-on मिल गई। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हुई इसकी तो एसिटिक एसिड और प्रोपेनिक एसिड, द मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स हमें मिल गया। फर्दर नेक्स्ट है
tertiary alcohol require strong oxidizing agents like K2. Tertiary alcohols require strong oxidizing agents like K2Cr2O7 and H2SO4 or KMNO4 and H2SO4 at elevated टेम्परेचर. अब ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस ऑफ ऑक्सीडेशन गिविंग यू एसीटोन. पहले इसने एसीटोन दी, फिर अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें दे दिया. ओके, तो ये है टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन. फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन. व्हेन द वेपर ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर कॉपर heated at 573 Kelvin, whereas primary and secondary get easily dehydrogenated to form aldehydes and ketones respectively. ये देखिएंगे, primary alcohols get dehydrogenated to form aldehyde. ये देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर के साथ 573 केल्विन के ऊपर इसने RCHO एल्डिहाइड दे दिया. सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन था, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन है. सेकेंडरी अल्कोहल गेट डिहाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म कीटोन. ये सेकेंडरी अल्कोहल है, R डैश दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप हैं और CH के साथ OH. सेकेंडरी अल्कोहल हीटेड कॉपर के साथ इसने RCOR कीटोन हमें दे दी. दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स. और टर्शरी अल्कोहल्स गेट डिहाइड्रोजिनेटेड ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर टू फॉर्म एल्कीन्स. अब टर्शरी अल्कोहल एल्कीन फॉर्म करेगा. ये टर्शरी अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन के ऊपर इसने एल्कीन दे दी. और ये थी हमारी डिहाइड्रोजिनेशन of primary, secondary and tertiary alcohols. Hope students you have learned the lesson accordingly, and I am expecting that you are preparing notes for preparation of final exams. Okay, thank you being with me. Thanks a lot.